क्लास 6 सोशल साइंस। प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। मैं सोनू कुमारी, टीजीटी आर्ट्स, जीएसएस कटौड़खुर्द, डिस्ट्रिक्ट ऊना, हिमाचल प्रदेश से। प्यारे बच्चों, आज हम भूगोल का पाठ नंबर 7 हमारा देश भारत पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 49 पर है। इस अध्याय के माध्यम से हम भारत की भौगोलिक व राजनीतिक स्थिति के बारे में जानेंगे। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत के उत्तर में भारत के उत्तर में हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं तथा भारत के पश्चिम में अरब सागर ये पूरे इस एरिया में, तथा भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा भारत के दक्षिण में हिंद महासागर लहराता है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का कुल लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, उत्तरी मैदान, पठार व द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी हैं, मरुस्थल भी हैं और द्वीप समूह भी हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति एक जैसी नहीं है। इसी तरह यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा, संस्कृति, खान पान, रहन सहन में भी विभिन्नता पाई जाती है। जैसा कि हम और आप सब जानते ही होंगे, उत्तरी भारत में सलवार सूट अधिक पहना जाता है। इसके विपरीत दक्षिण भारत में साड़ी मुख्य पहनावा है। वहीं पश्चिमी भारत में घाघरा चोली या लहंगा चोली को मुख्य पहनावे के रूप में अपनाया गया है। इसी प्रकार उत्तरी भारत में गेहूं को मुख्य अनाज के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा दक्षिण भारत में चावल का अधिक प्रयोग किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 120 करोड़ से अधिक थी। अब वर्ष 2021 में दोबारा से जनगणना की जाएगी। बच्चों, जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद करवाई जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है, जो कि लगभग 130 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। प्यारे बच्चों, अब हम अपना अगला उप विषय पढ़ने जा रहे हैं, जो है स्थिति। बच्चों, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 अंश उत्तरी भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ये कर्क रेखा जो है वो पूरे भारत को बीच से 2 भागों में बांटती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 अंश उत्तर तथा 37 डिग्री 6 अंश उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 अंश पूरब तथा 97 डिग्री 25 अंश पूरब देशांतरों के बीच है। बच्चों, हम अपना एक उपविषय स्थिति पूरा कर चुके हैं। अब हम अपना दूसरा उपविषय
भारत और उसके पड़ोसी देश पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जैसे हमारे घर के आसपास के लोग हमारे पड़ोसी कहलाते हैं, ठीक उसी तरह हमारे देश के आसपास के अन्य देश हमारे पड़ोसी देश कहलाते हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, जिनकी स्थलीय सीमाएं भारत से जुड़ी हुई हैं। बच्चों, चित्र में देखकर इन देशों के नाम पता लगाइए। अच्छा बताओ, किस किस बच्चे ने पड़ोसी देश मानचित्र पर ढूंढ लिए हैं? काफ़ी बच्चों ने ढूंढ लिए होंगे। चलो शाबाश, बहुत अच्छा बच्चों। आओ, अब मैं आपको भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में बताती हूँ। भारत के पड़ोसी राज्य हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जिसके द्वारा आप इन पड़ोसी देशों को अच्छे से याद कर सकते हो। इसमें एक छोटा सा ट्रिक है, बचपन में MBA किया। इसको बहुत आसानी से कोई भी याद कर सकता है। पहला शब्द है बचपन। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। मैं MBA किया। MBA। M से म्यांमार, ब से भूटान, ए से अफ़गानिस्तान। इनमें से कुछ देशों की सीमाएं समुद्र से लगती हैं। वे देश हैं पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश। बाकी देशों की सीमाएं समुद्र के साथ नहीं लगती हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका व मालदीव हमारे पड़ोसी द्वीप हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है। प्यारे बच्चों, आज हमने 2 उपविषय स्थिति व भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो हमारा पहला उपविषय था स्थिति, उसमें हमने भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जाना। साथ ही कर्क रेखा तथा अक्षांश व देशांतर के बारे में भी जाना। हमारा दूसरा उपविषय था भारत के पड़ोसी देश। इसमें हमने जो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं उनके बारे में जाना। साथ ही इन पड़ोसी देशों के नाम याद करने के लिए एक ट्रिक भी सीखा। प्यारे बच्चों, अब आपको एक कार्यपत्रक दिया जा रहा है। आप इस कार्यपत्रक के प्रश्न के उत्तर लिखें और अपने अपने अध्यापकों को WhatsApp पर उसकी फ़ोटो खींचकर भेजें। बच्चों, आपको हर रोज़ वीडियो के साथ एक कार्यपत्रक हल करने के लिए दिया जाता है। आशा है कि आप हर रोज़ उस कार्यपत्रक को हल भी करते होंगे। चलो, अब हम आज का कार्यपत्रक देखते हैं और उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हमारा उपविषय था भारत और उसके पड़ोसी देश, तो उसी से संबंधित आपको एक रचनात्मक कार्य दिया गया है, जिसमें आपने भारत के मानचित्र को भरना है। उसके ऊपर भारत के पड़ोसी देश दर्शाने हैं तथा उसको पूरा करने के बाद उसकी फ़ोटो खींचकर अपने अध्यापकों को भेजनी है। लिखित कार्य में आपने भारत और उसके पड़ोसी देशों के नाम लिखने हैं व याद करने हैं तथा आपको जो ट्रिक बताया गया है उसके माध्यम से अपने इन पड़ोसी देशों के नाम भी याद करें। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें तथा स्वस्थ रहें। थैंक यू।